तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र अध्याय 1। तो पढ़ते हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। तो आइए जानते हैं विद्युत आवेश कैसे कहलाता है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन ले रखा है। अगर कांच को रेशम से अगर रगड़ देते हैं, रगड़ने के बाद जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। तो अगर हम कांच को जो रेशम से रगड़े हैं उसके बाद यहाँ कागज़ के समीप लाते हैं यानी पास लाते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, वो आकर्षित हो जाती है यानी वो चीज़ें चिपक जाती है। जो कांच के टुकड़े होते हैं वो कांच में क्या होता है, चिपक जाता है। तो ये क्रिया क्या होती है, इसको हम आकर्षण कहते हैं। आकर्षण यानी आकर्षित हो जाती चीज़ें। तो ये क्या हुआ, आकर्षित हो जाती हैं। तो यहाँ विद्युत और चुंबकीय प्रभाव, तो ये जो है आकर्षण की जो क्रिया है वो जो है विद्युत और चुंबकीय दोनों में उत्पन्न होती है। इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते विद्युत आवेश कहलाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसमें क्या गुण पाया जाता है विद्युत आवेश में, चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण या प्रतिकर्षित करने का गुण। आकर्षित या, तो विद्युत आवेश में क्या गुण पाया जाता है, आकर्षित करने का गुण या प्रतिकर्षित करने का गुण। प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है यानी चीज़ों को अपनी ओर खींचने या अपनी ओर ढकेलने की प्रक्रिया होती है। ये आकर्षण का मतलब, आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर ले जाना। आइए आगे जानते हैं। आगे है, तो हम लोग जो है विद्युत आवेश को किससे डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल q द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल q द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल q द्वारा व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। तो विद्युत आवेश कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। इसके SI मात्रक कूलाम होता है। अगर किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो Q बराबर Ne हो जाता है। Q बराबर Ne। यहाँ देखेंगे Q आवेश है, विद्युत आवेश, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q है विद्युत आवेश। तो हमने क्या पढ़ा, जो विद्युत आवेश है उसे हम Q द्वारा व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब होता है जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। इसका SI मात्रक होता कूलाम। अगर किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो Q बराबर Ne। इसे ही इस नियम को आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं।
इस नियम को आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम निकालते हैं, तो आवेशों का एक क्वांटीकरण यानी आवेशों गिनती होती है, तो इस नियम को आवेशों का क्वांटीकरण भी कहते हैं। तो E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आइए इस पे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पहला, हमने प्रश्न ले रखा है। पहला प्रश्न है तो यहाँ पहले प्रश्न का हल देखेंगे। तो 3.2 कूलाम। तो पहले प्रश्न का हल देखेंगे। पहले प्रश्न का हल देखेंगे 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो यहाँ हम देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा 3.2 कूलाम। 3.2 कूलाम। तो हमने आगे पढ़ा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n मानते हैं, इसके बराबर ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, ये प्रश्न दे रखा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है Q बराबर NE। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा ये Q/E। n बराबर Q/E। तो यहाँ रखोगे n। Q का मान कितना है, तो यहाँ Q का मान है 3.2 कूलाम बटे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ देखोगे एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, ये तो दोनों हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 32/16 × 10⁻−19। तो यहाँ से कटाओगे 16 दूनिया 32, 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बटे आ जाएगा 10⁻−19। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +19। क्या हो जाएगा, +2 × 10⁻19। तो यहाँ क्या होता है, ये भी कूलाम में था, ये भी कूलाम कट गया, तो इसीलिए इसका मात्रक नहीं होता। तो 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, 2 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ क्या करेंगे, विद्युत आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर 8 कूलाम। Q बराबर 8 कूलाम हो जाएगा। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 पावर कितना होता है, -19, यानी 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखेंगे Q बराबर हम लोगों ने पढ़ा है NE। Q बराबर NE। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा Q/E। तो यहाँ वैल्यू रखोगे n,
तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 8 अपान में ई की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। ये दोनों कूलाम में है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, यहाँ दशमलव हटाओ ये 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये 80/16 गुणे 10 के घात -19, यहाँ 16 पंचे 80, क्या होगा 16 पंचे 80, 5 बटे आएगा 10 के घात -19, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो 5 गुणे 10 के घात प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस का 19, ये हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु को 5 गुणे 10 के घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी निकालना है। तो विद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर कितना दे रखा, कितना कूलाम है, तो विद्युत आवेश धनावेशित करने पर तो ये क्या है, आवेश का मान है, तो 5 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो ये बराबर ये फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम, 19 कूलाम। अब क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला पढ़ रखे हैं, तो Q बराबर होता है NE, और N बराबर Q अपान E। तो Q का मान कितना है, तो 5 गुणे 10 के घात -19 और बटा E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 के घात -19, दोनों क्या है, कूलाम में है। तो 5 गुणे 10 के घात -19 कूलाम बटा में है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, उसके बाद दशमलव हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा लो, ये 50 गुणे 10 के घात -19 और बटा में क्या है 16 गुणे 10 के घात -19, यहाँ इसको 2 से कटाओगे, 2 से कटेगा ये तो आ जाएगा 25 और 2 से कटेगा ये आ जाएगा 8, बराबर 25 गुणे 10 के घात -19, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 19, प्लस जाके जुड़ जाएगा, ये जाके यहाँ 10 के घात -19 ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, बटा में हो जाएगा 8, तो यहाँ ये 0 हो जाएगी पावर, तो 25 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा, घटेगा 0। अगर किसी की घात क्या हो, किसी घात 0 हो तो इसका मान क्या होता है 1, अब बटे में क्या है 8, तो 25 गुणे 1 बटे 8, 8 से इसमें भाग दे दो, 8 से भाग दोगे 25 में तो 8 त्रिक 24, तो यहाँ से घटेगा 1 आएगा। अब यहाँ 0 लगाओ, यहाँ दशमलव बढ़ा दो, 8 कम 8 एक बार जाएगा, अब आएगा 2, फिर 0 बढ़ाओ तो 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंच 40, यानी 3.2125 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,